ओम हर हर महादेव। आप सभी लोग कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसके ज़िंदगी में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जितना आप कथा को शेयर करेंगे, जितना लोग उसको सुनेंगे, तो उतना ही आपको भी फल की प्राप्ति होगी। और कुछ उपाय भी बताऊंगी जिससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे श्री कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि? यह सब विस्तार पूर्वक समझिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे गुरु वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहे थे। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं, तो लोक में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य पापों से और दुखों से छुटकारा पा जाता है, मोह जाल के बंधन से छूट जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, अब ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक की एक नगरी है जिसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता है। वहाँ धन्य धान से संपन्न वह गुणवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत दयालु और विष्णु भक्त। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए गए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। उसमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रह करके जुआ खेलता था, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्य पान का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर के पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेच करके अपना जीवन निर्वाह करने लगा। वह सब कुछ नष्ट कर वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि जब उसके पास धन नहीं था तो सभी लोग साथ छोड़ दिए। जब धन रहता है तभी मित्र भी साथ देते हैं। अब वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। कोई इसका सहारा नहीं था। वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जान करके चेतावनी दे करके उसे छोड़ा गया कि मगर दूसरी बार तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारावास में डाल दिया गया। जब दूसरी बार पकड़ा गया कारागार में उसे दुख हुए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने का कहा कि इस नगरी से इसको निकाला जाए। वह नगरी से निकल करके वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर के वह खाने की तलाश में घूमता रहा। कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ चुके थे। उनके भीगे वस्त्रों से उसके ऊपर छींटे पड़ गए, जिससे उस जो बुद्धि थी सुबुद्धि में बदल गई। वह कौटिन्य मुनि से हाथ जोड़ के कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आपकी इस पापों से हमें छुटकारा पाने का कोई साधारण उपाय बताइए, धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुन करके मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी जो होती, इसके करने से मनुष्य सब पापों से नष्ट हो जाता है। मुनि के वचन सुन करके अत्यंत प्रसन्न उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ करके विष्णुलोक को चला गया।
इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत बड़ा श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। यह तो थी मोहिनी एकादशी व्रत कथा। आइए हम लोग कुछ उपाय भी जानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए कि शंख को पहले धो लें, फिर उसके बाद शंख में जल भरें और विष्णु जी को रुद्राभिषेक करें। इससे क्या होगा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और धन्य धान की कमी नहीं रहेगी। दूसरा उपाय, आप एक बांसुरी खरीदिए, आज के दिन ले जाकर के श्री कृष्ण जी को समर्पित कीजिए, किसी मंदिर में दान दीजिए, आपके घर में खुशियाँ आएंगी। तीसरा उपाय, आप कोई वस्त्र बनाइए जो कि पीले रंग का हो, उसमें गोटा लगा हो और वह बना के विष्णु जी को समर्पित कीजिए, तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। यह उपाय जान करके, यह कथा सुन के आपको कैसा लगा, और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा कमेंट में।